फोन एडिक्शन इन इंडिया। जी हाँ, हम सब इस इशू के ऊपर बात करने वाले हैं आज। और ये लोग जान के एक्टिंग नहीं करते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोग करेक्टर में ही घुस जाते हैं और लोग ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने की वजह से लोगों को लत लग जाती है और गेमिंग एडिक्शन बच्चों को बुरी तरह लग जाता है और बड़ों से बच्चों तक सबका दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे केसेस इंटरनेट पर भरे पड़े हैं। दर्शकों, माँ ने बच्चों को गेम से खेलने को मना कर दिया तो उसने अपनी माँ की ही जान ले ली। यूथ आजकल डिजिटल नशे का इतना शिकार हो चुका है कि चाहे बाथरूम में हो, चाहे कॉलेज जा रहा हो, चाहे मेट्रो में हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, भाई साहब फोन चाहिए तो चाहिए। बिना 10 मिनट फोन के बैठे उसे चैन नहीं पड़ेगा, शांति नहीं मिलेगी। और परिवार के साथ अलग चाहे इशू चल रहे हो, उसे कोई परवाह नहीं। जब फोन चाहिए तो फोन चाहिए। और फोन है ना अपना साथी। पहले लोग सर्कल बनाकर बात करते थे आपस में, शाम को ऑफिस से आके या बच्चों से या पूरी फैमिली बैठती थी और खूब हंसी मजाक करती थी। और फिर ये एरा चेंज हो गया और रिप्लेस हो गया फोन के एरा से। और एक चैलेंज देता हूँ, आप इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखो और वो भी नॉर्मल स्पीड पे। मुझे पता है ज्यादातर लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि एक्साइटमेंट ही इतनी होती है कि उस कंटेंट को एंजॉय नहीं करना जो आप अभी देख रहे हैं। अगला कंटेंट कौन सा होगा इसके बारे में सोच रहे होगे आप। और ये हर किसी की, चाहे नौजवान हो, चाहे किसी भी उम्र का हो, चाहे बच्चा हो, हर कोई इसका शिकार है। खासकर मैं ये वीडियो यूथ के लिए बना रहा हूँ। और एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ पेशेंस, कंसंट्रेशन जैसे लोग इस चीज का शिकार हो जाते हैं। इस बीमारी का शरीर बर्बाद कर रहे हैं अपना मेंटली और फिजिकली, और नशा हो रहा है और आंखों में नीले काले गड्ढे पड़ रहे हैं, आंखों की खराब हो रही है स्थिति। और भाई साहब उंगली खराब हो रही है फोन चलाने की वजह से। तरह तरह की बीमारी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन फोन इतना सा भी चलाना कम नहीं किया। और बोलेंगे अंत में कि सब चलता है बॉस आज के टाइम में। पेरेंट्स भी अपने छोटे छोटे बच्चों को कोकोमेलन जैसे कार्टून चला कर दे देते हैं मोबाइल में कि रो रहे हैं तो कोकोमेलन चला दो, हंस रहे हैं तो कोकोमेलन चला दो, खाना नहीं खा रहे तो कोकोमेलन चला दो, और सो नहीं रहे तो कोकोमेलन चला दो। मतलब हर स्थिति में कोकोमेलन कोकोमेलन कोकोमेलन। मेरी बात आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन आज के यूथ की ये सच्चाई है और इस सच्चाई से कोई पर्दा नहीं डाल सकता। और शराब छोड़नी आजकल के टाइम में आसान है, लेकिन एक स्मार्टफोन नहीं। बच्चों को ये चीजें काफी अट्रैक्ट करती हैं और ये ब्राइटनेस इतनी ज्यादा होती है इन कार्टून्स में, कोकोमेलन जैसे कार्टून्स में, कि अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को। और जेनजी 500 रील्स एक साथ कंज्यूम कर जाता है एक दिन में, और 500 रील्स कब खत्म हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। घर वालों के साथ रिलेशन बिगड़े हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया नहीं छूटना चाहिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं छूटना चाहिए। फिर चाहे एक ऐप बंद हो, चाहे दूसरी बंद हो, चाहे तीसरी बंद हो, चाहे चौथी बंद हो, फिर रिवर्स शुरू हो जाता है। मेमोरी लॉस होने लगता है और भूल जाते हैं क्या करने आए हैं। आप फोन और दिमाग के गुलाम बनते जा रहे हैं और ये एल्गोरिदम आपके साथ कैसा खेल रहा है आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। और बैठ कर सोचो जरा, 10 मिनट भी नहीं आप फोन के बिना रह सकते, और 10 मिनट के लिए आप फोन देखने आओ और कब 3 से 4 घंटे में तब्दील हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। फोन आपको बीमारियां दे रहा है जो ओल्ड एज में होती हैं, वो आपको 30 से 40 साल की उम्र में ही होने लग जाती हैं। और खासकर यूथ को तो 20 के एज में ही होने लग जाती है। पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप मेरे बातों पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन अपना कंटेंट, स्क्रीन टाइम देखना जरूर। और 2 मिनट फोन को साइड में रखते ही आपको चैन नहीं आता, नोटिफिकेशन आपको अट्रैक्ट करते हैं। ओहो, रहा नहीं जाता वाली मीम तो इधर बिल्कुल फिट बैठती है। और 6 से 7 घंटे कब बर्बाद हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये चीज सिर्फ एक ही थोड़ी है दुनिया में, और भी चीजें हैं दुनिया में करने के लिए। भाई साहब, आप अपने आप को बचाइए स्मार्टफोन के जाल में घुसने से। और आज के टाइम में ये वाली मीम तो बिल्कुल परफेक्ट बैठती है इस एग्जाम्पल में, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज आपको कितना खराब करेगी ये मोबाइल फोन, आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। और मजबूरी है तभी फोन उठाओ और
मजबूरी में लोग स्क्रॉल कर रहे हैं आजकल भाई साहब, और वहां पर 2 GB डेटा खत्म होने का मैसेज भी आ रहा है, तब भी लोग नहीं छोड़ रहे। और भाई इतनी हालत खराब है कि बिना फोन के रात को जब तक स्क्रॉल ना कर लो तब तक नींद नहीं आती, और फिर सोचते हैं कि साल के 7 महीने एकदम से कैसे बीत गए। अरे वो तो बीत ही जाने हैं, क्योंकि फोन इतनी जल्दी आपका टाइम काट देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और टाइम कम नहीं होता, फिजिकल एक्टिविटीज में लगाओ इसे, रनिंग, जॉगिंग, पढ़ाई, और कुछ स्किल सीखने में लगाओ, कुछ नया सीखने में लगाओ। फोकस नहीं लगा पाते पढ़ाई में, और अलर्टनेस, अटेंटिवनेस, एक्टिवनेस, ना जाने कितनी अच्छी अच्छी चीजें आप अपने अंदर शरीर में जो नेचर ने आपको दी है वो आप उसे खो रहे हैं, और कंसंट्रेशन लॉस होता जा रहा है आपको। और दूसरों के सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते रहना अगर कुछ और नहीं कर रहे तो, और ये चीज आपकी लाइफ को बर्बाद कर रही है। और सोशल मीडिया ही थोड़ी सेंटर्ड है, पूरी दुनिया में और भी चीजें है भाई साहब। और आज से ही इसे डिलीट कर दो, और फोन से ही अपनी डिपेंडेंसी को एकदम ना के बराबर कर दो। अलार्म, नोट, कैलेंडर, रिमाइंडर के लिए सब अल्टरनेटिव चूज कर लो। अलार्म क्लॉक के लिए आप वॉच पहनना शुरू कर दो, और कैलेंडर के लिए बाहर इतने मार्केट में कैलेंडर मिलते हैं, और ई न्यूज़पेपर पढ़ते हो जो मोबाइल में, उसे आप अखबार में आप चेंज कर सकते हो। और स्टोरी पोस्ट वगैरह सब अपलोड करना बंद कर दो दर्शकों। और किसी चीज की वजह से आप फोन उठाते हो और कब पूरा दिन बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता कि कितने लाइक मिले पोस्ट या स्टोरी पे। और काम करने के लिए ही चीज को उठाओ जब बहुत जरूरी हो, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका। रील्स चाहे आप डायरेक्ट ना स्क्रॉल करो इंस्टाग्राम पर जाकर, लेकिन आपको कोई ना कोई भेज देगा, और यहीं से स्क्रॉलिंग का लूप शुरू हो जाता है, स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है। और अनजाने में होता है चाहे, लेकिन होता तो है ना। और कुछ लोग हमेशा फ्रंट पर अपनी एप्स पर रखते हैं ताकि आसानी से वो एक्सेस कर पाए, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इसी चीज को तो हमने मुश्किल बनाना है, और सोशल मीडिया को डायरेक्ट क्लिक करने से ज्यादा आप क्रोम पर जाकर इसे सर्च करो, फिर खोलो, और पासवर्ड सेव मत करना। इससे आप सोचोगे ओहो अल्लाह, आलस में हम क्या खोले, फिर मोस्टली आपका सोशल मीडिया एकदम छूट जाएगा। इस ट्रिक को एकदम इस्तेमाल करो। 99% केसेस में आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल या मैसेज नहीं आता दर्शकों, और आप सोचते हैं कि हमें कोई इंपॉर्टेंट कॉल या मैसेज ना आए तो हम फोन को दूर नहीं रखेंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप एक बार ये चीज ट्राई करके देखिए। पहले रेयर होता था किसी बच्चे को चश्मा लगाओ, लेकिन आजकल तो कॉमन हो गया है भाई साहब, बच्चे को चश्मा लगा पड़ा है। मेरी बात सीरियस है, एकदम सोच के देखना, और ट्रांसफॉर्मेशन में सोसाइटी में चेंज लाना। प्लीज मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते अगली वीडियो में।